सो हेलो क्लास 12th, वेलकम टू माय चैनल। जो भी बच्चे 11th पास कर आए हैं उनको मेरी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स प्लस 2 का पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप। उससे पहले मैं एक बेसिक बात डिस्कस करना चाहूँगा। हमारा जो सा अकाउंट्स का सिलेबस है 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट पार्टनरशिप, सेकेंड इज कंपनी। टोटल 3 बुक्स हैं, 3 वॉल्यूम्स हैं। अभी पंजाब अभी पंजाब के अंदर बेसिक सिर्फ वॉल्यूम 1 ही रिलीज हुई है अभी तक। हो सकता है कई जगहों पे आपको वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 भी देखने को मिल जाए, चाहे वो आप डीके गोयल की देख लो। अभी तक तो डीके गोयल की ये इन्फॉर्मेशन आई है। अभी 3 बुक्स हैं, 3 वॉल्यूम हैं, जिनके अंदर 2 पार्ट्स एक बुक में होंगे, बाकी के 2 पार्ट्स की अलग बुक होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन एवरीवन। आखिर +1 में हमने किया क्या था, तो और पार्टनरशिप होती है। हमने +1 के अंदर किया था सोल ट्रेडर, और सोल ट्रेडर के अंदर हमने किया था इन सोल ट्रेडर वी डन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। पहले हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही करते थे इन द फॉर्म ऑफ जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, चाहे जिस मर्जी के अंदर करो, जर्नल के अंदर करो, सब्सिडरी बुक्स में करो। फिर उसके बाद हम करते थे उसको क्लासीफाई। फिर उसकी हम क्लासीफाइंग करते थे लेजर के अंदर, और लेजर के बाद हम बनाते थे उसका ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस यानी कि समराइजिंग। फिर हम उसकी समराइजिंग करते थे ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर हम उसकी समराइजिंग करते थे ट्रायल बैलेंस के अंदर। फिर उसके बाद हम निकालते थे रिजल्ट्स थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जी आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम बनाते क्या थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम लॉजिकली 3 अकाउंट्स बनाते थे। जो फर्स्ट था ट्रेडिंग अकाउंट, और सेकंड था, उसके बाद बनता था P&L अकाउंट, एंड उसके बाद बनता था बैलेंस शीट। तो हमने सेम यही करना है +2 के अंदर। हमने रिकॉर्डिंग भी करनी है ट्रांजैक्शन की, उनको क्लासीफाई भी करना है, उनके ट्रायल बैलेंस यानी कि समराइजिंग भी करनी है उनकी, फिर उसके बाद रिजल्ट निकालना है। पर मेन जो लॉजिक है वो यहीं पे ही बेस्ड है। ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रायल बैलेंस के बाद रिजल्ट हम निकालते थे, तो रिजल्ट में जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो जाता था, जीपी जाता था P&L के अंदर, और P&L से NP जाता था नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर। बट अब मेन रोल यहीं पर ही है कि हमने बैलेंस शीट से पहले एक और अकाउंट बनाना है जिसका नाम है P&L अकाउंट के बाद हमने एक और अकाउंट बनाना है जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसके बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट होगा इसके अंदर आएगा NP, और उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट होगा वो जाएगा इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर। अब जी मेन जो इसको बनाने का रीजन क्या है, अब लेट्स सपोज एज्यूम करते हैं ABCD 4 पार्टनर्स है। अब A, B, C और D ने बीच में पैसा लगाया, बिजनेस के। फिर उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया।
अब लेट्स सपोज हमने सारे रिजल्ट्स भी निकाल लिए। अब रिजल्ट के बाद हमने बना भी लिया ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग से तो जीपी आ गया इसके अंदर P&L में, पर P&L से जो NP है वो डायरेक्ट नहीं जा सकता बैलेंस शीट के अंदर, बिकॉज क्योंकि जर्नल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हम लायबिलिटी साइड पे लिखते थे बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, उसके बाद जो हमारी अमाउंट आती थी वो यहाँ पे आती थी। पर मेन यहीं पे ही दिक्कत आती है हर बच्चों को स्टार्टिंग में। तो उसके अंदर हो जाता है A कैपिटल, B कैपिटल, देन C कैपिटल, देन D कैपिटल। तो हमारे को मेन यही पता लगाना होता है कि हमारे को किसकी कैपिटल के अंदर कितना हिस्सा ऐड करना है नेट प्रॉफिट का। तो इसलिए हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो उसके बाद उसके अंदर से जो प्रॉफिट निकलता है फिर वो जाता है बैलेंस शीट में। +1 का एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर हम पढ़ते थे सोल ट्रेडर। अब जी सोल ट्रेडर होता क्या है? सोल ट्रेडर एक सिंगल पर्सन होता है, जो सिंगल बंदा ही अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, फिर उसके बाद सारे बिजनेस को खुद ही मैनेज करता है। और एक और बात है कि सारा प्रॉफिट जो भी कमाता है वो खुद खाता है और किसी के बीच में हिस्सेदारी नहीं होती। पर पार्टनरशिप में ABCD ये 4 पार्टनर्स हैं, इन्होंने इकट्ठे मिलकर काम शुरू किया और तो इनको अपना प्रॉफिट बीच में बांटना पड़ेगा। और अब लेट्स सपोज ए सिंगल पार्टनर है, सिंगल है, इसने खुद ही अपना बिजनेस सोल ट्रेड करा है, जो कि है सोल ट्रेडर। ये सोल ट्रेडर है या ये भी कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटर है। तो जब इसने स्टार्ट किया बिजनेस तो इसने अपनी कैपिटल लगा दी सारी, इसने अब कैपिटल लगा दी, फिर उसके बाद अपने बिजनेस को ही अपने तरीके से हैंडल करेगा। पर यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस में सारों की सलाह लेनी पड़ती है, सारों की सलाह लेनी पड़ती है, तो गुड डिसीजन मेकिंग हो जाती है। अब सपोज ए ने हड़बड़ाहट में गलत फैसला ले लिया और उससे उसको लॉस हो गया, तो फिर लॉस तो कौन बियर करेगा? यही करेगा। अगर इन्होंने कोई हड़बड़ाहट में गलत फैसला ले लिया तो सारे ही लॉस बियर करेंगे। तो मेन यही होती है चीज कि प्रॉफिट के सोल ट्रेड के अंदर प्रॉफिट सारा खुद ही सोल ट्रेडर लेके जाता है, और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर सारे पार्टनर्स इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट को, और लॉस को भी इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब उसके बाद सोल ट्रेडर्स के कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। लिमिटेशन, तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है उसका लिमिटेड एबिलिटी टू इन्वेस्ट कैपिटल। लिमिटेड एबिलिटी टू इन्वेस्ट। आपने किसी बंदे को देखा है लार्ज स्केल पे बिजनेस शुरू करते हुए 50 करोड़ से? नहीं, डेली रूटीन में तो नहीं देखा होगा, पर होते हैं कई जो पैसे लगा भी देते हैं, पर उसके अंदर मेन होता है चलने का कारण। अगर सपोज बिजनेस ना चला तो जी 50 करोड़ तो हमारे गए पानी में, तो 50 करोड़ हमारे गए पानी में। बट अगर यही हम पार्टनरशिप में इकट्ठे मिलकर करें तो उसमें अगर पैसा डूबेगा तो सारों का डूबेगा और हर बंदे को लॉस कम बियर करना पड़ेगा। अब जी उसके बाद आते हैं लिमिटेड टेक्निकल स्किल। लिमिटेड टेक्निकल स्किल, अब जी सोल ट्रेडर के अंदर भी मेन यही होता है टेक्निकल स्किल। अब सपोज उसको कोई
उसने कोई काम खोला और उसको उसकी टेक्निक के बारे में नहीं पता भी वो काम करना कैसे है, तो उसको पहले पर्सन रखना पड़ेगा। और पर्सन जो भी हम अपने नीचे अंडर पर्सन रखते हैं वो बिजनेस को अपना बिजनेस मान के नहीं करते, वो बिजनेस को करते हैं मैनिपुलेट, मतलब उलझाते हैं। तो मेन इसके अंदर यही होता है भी सोल ट्रेडर खुद ही टेक्निकल स्किल्स नहीं जान पाता और बिजनेस के अंदर लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद आती है लिमिटेड मैकेनिकल स्किल। लिमिटेड मैकेनिकल स्किल, अब ये लिमिटेड मैकेनिकल स्किल और टेक्निकल स्किल इन दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा फर्क है। मैनेजरियल स्किल होता है, मैनेजरियल स्किल भी काम को मैनेज करना। अब सपोज काम बहुत ज्यादा है और संभाल करने वाला एक है, तो उससे क्या काम मैनेज हो पाएगा? अब सपोज आपको 6 नोटबुक एक ही दिन में बनानी है, तो आप एक ही दिन में 6 नोटबुक्स बना लोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप आगे 3 जाने और लगाओगे, जो आपका पंजाबी का काम करेंगे, हिंदी का काम करेंगे, उसके बाद अकाउंट्स का काम करेंगे, इकोनॉमिक्स का काम करेंगे, फिर उसके बाद बिजनेस का काम करेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए आगे पर्सन को लगाना पड़ता है मैनेजरियल स्किल के लिए। फिर उसके बाद आती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अब की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, आपको पता होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी होती क्या है। अब सोल ट्रेडर में हमने काम शुरू कर लिया, 50 लाख से। लेट्स सपोज अज्यूम कर रहे हैं हम 50 लाख से हमने अपना 50 लाख से हमने अपना काम शुरू कर लिया, जो कि ए का जो कि खुद की कैपिटल थी। अब सपोज आगे उसने ले लिया 40 लाख का लोन बैंक से। अब जी बैंक लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा। टोटल ले देके उसने कर लिया 90 लाख इन्वेस्ट बिजनेस के अंदर, और 90 लाख जब उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, अगले ही दिन उसके जी गोडाउन के अंदर लग गई, उसके जी गोडाउन में लग गई फायर, आग लग गई। 90 लाख का सामान जलकर हो गया राख, यानी कि ऐश बन गया आग लगने के बाद। तो इसमें 50 लाख तो एक गए, पर 40 लाख रुपए बैंक के नहीं गए। बैंक को उसको पैसे देने होंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, तो बैंक को तो उसको पैसे देने ही पड़ेंगे किसी भी कीमत पे। अब चाहे वो अपने पर्सनल एसेट्स बेचे या खुद के बिजनेस के एसेट्स बेचे, उसको ये दोनों एसेट बेचकर ही अपने पैसे चुकाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको पता ही है आगे फिर काम सरकारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो उसको चुकाने के लिए अपना लोन बैंक का पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे और बिजनेस के एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे। इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसके अंदर। पैसे जाएंगे, पैसे डूब गए तो फिर चुकाने के लिए पर्सनल एसेट्स तक बेचने पड़ सकते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है बेचने की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से। अब हम आते हैं +2 के बेसिक टॉपिक के ऊपर, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स। अब जी पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ते हैं हम धीरे धीरे आराम आराम से। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, जो अपने प्रॉफिट और लॉस को आपस में इक्वल शेयर करते हैं। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस को कोई एक बंदा भी चला सकता है और सारे भी चला सकते हैं। अगर एक बंदा चलाएगा, अगर कुछ होता है तो रगड़े सारे जाएंगे। अब वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले उससे पहले हम कर लेते हैं एग्रीमेंट। अब जी एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट, अब लेट्स सपोज
ABCD 4 पार्टनर्स हैं। एक दिन ये होटल के अंदर मिले एक दूसरे को, पुरानी यारी थी बहुत ही ज्यादा अच्छी। उधर इन्होंने कर ली बिजनेस की बात, भी चलो कोई मिल्क बांट के पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर भी लिया, ठीक है। अब BCOD कहते हैं भाई बिजनेस तो स्टार्ट कर लेंगे हम, बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया पर हमारे पास टाइम नहीं होगा आने का। तो ए ने कहा ठीक है, तो सारा काम मैं बिजनेस में अपने आप संभाल लूंगा। अब जी ए ने काम क्या किया, जब ए ने बिजनेस स्टार्ट किया साथ के साथ बीच में क्या बेचने शुरू कर दिए, नारकोटिक्स। नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स ही बेचने शुरू कर दिए। और एक टाइम में ऐसा हुआ कि एक दिन पुलिस की पड़ गई रेड, बिजनेस के ऊपर, और वहां पे ए को तो उठा के ले गए। फिर ए ने आगे जाके कहा मेरे 3 पार्टनर्स और हैं BCD, तो जी उनको भी बुला लिया। अब उनको बुला लिया पुलिस स्टेशन में, तो उससे कोई मैटर नहीं करता भी आप बिजनेस में जाते हो या नहीं जाते हो, रगड़े फिर भी आप ही जाओगे, चाहे आप जाओ बिजनेस के अंदर चाहे नहीं जाओ, पैसे तो आपके लगे हुए हैं ना। तो आपको इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी भी हाँ जी बिजनेस के अंदर चल क्या रहा है, कहीं बंदा कुछ और बेचने तो नहीं खड़ गया, कहीं पता लगे बंदा आराम से ही सो रहा है बिजनेस के अंदर, कस्टमर आ रहा है कस्टमर खाली हाथ जा रहा है। तो इस चीज को अंदर मैनेज करना होता है सारों को। अब एक कला बिजनेस हैंडल कर रहा था और BCD आराम से बाहर घूम रहे थे या अपने कोई और बिजनेस में लगे हुए थे। तो उसके अंदर तो दिक्कत तो इनको हुई ना। अब लेट्स सपोज इसके अंदर एक और भी दिक्कत है, एक अगर 20 साल की सजा हो जाती है ना ड्रग्स केस के अंदर, तो BCD को इतनी लीनियंसी मिल जाएगी कि उनको 10 साल की सजा मिल जाएगी, 10 साल कम हो जाएगी सजा उनकी, पर लो उनको छोड़ेगा नहीं भी हाँ आप जाओ कोई बात नहीं, आप बिजनेस में थे ही नहीं, तो लो उनको छोड़ेगा नहीं, लो उनको सजा देगा। तो अब जी उसके बाद आते हैं पार्टनरशिप के अंदर मेन पर्सन्स कितने होते हैं, 7। मैनी मोर पर्सन, जितने मर्जी पर्सन आ सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। बट कंपनीज एक्ट क्या कहता है, ये भी जानना चाहिए। कंपनीज एक्ट कहता क्या है, कंपनीज एक्ट 2013, अगर आप 50 प्लस बंदे को रखते हो पार्टनरशिप बिजनेस में, तो आपको कंपनी ही बनानी पड़ेगी, पार्टनरशिप में आप नहीं गिने जाओगे। और अगर आप कंपनी नहीं बनाते तो दैट बिजनेस इज इलीगल, तो वो बिजनेस होगा इलीगल। तो मेन बात आपको यहीं पे ही स्पष्ट हो गई भी मिनिमम पर्सन होते हैं 2 पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, और मिनिमम मैक्सिमम होते हैं 50 से ऊपर करोगे तो कंपनी ही बनानी पड़ेगी। अब इसके अंदर आते हैं मेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी, कंपनी के अंदर मैक्सिमम पर्सन की लिमिट कहाँ पे दी हुई है। तो बच्चे जी लिख के आ जाते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1987, तो ये आपका आंसर एकदम गलत है। जो पार्टनरशिप मिनिमम मैक्सिमम पर्सन जो लिमिट दी हुई है वो दी हुई है जी कंपनीज एक्ट 2013 में। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो उसका ये होगा सही करेक्ट आंसर, ना कि पार्टनरशिप एक्ट 1987। तो आपने आंसर में लिख के आना है सिर्फ कंपनी एक्ट 2013। अब उसके बाद कॉम्पिटेंसी क्या होती है पार्टनरशिप बिजनेस की, आती है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टनरशिप। तो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1982, पर्सन होने चाहिए एंटर करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट में, वो होते हैं सबसे पहले तो वो होने चाहिए मेजर यानी कि 18 प्लस को आप ऐड कर सकते हो।
18 माइनस को ऐड नहीं कर सकते। और उसके बाद पर्सन होना चाहिए साउंड माइंड का, पर्सन विल बी साउंड माइंडेड, पर्सन होना चाहिए साउंड माइंड का। और उसके बाद होते हैं नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लव, नॉन डिस्क्वालिफाइड बाय लव, लोगों के द्वारा धुतकारा हुआ बंदा नहीं होना चाहिए। अब लेट्स सपोज आप कोई भी पर्सन जेल में बैठा है और जेल में बैठ के पार्टनरशिप साइन कर रहा है, तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो उस वक्त जेल में था। आपको पार्टनरशिप करने के लिए पहले जेल से बाहर आना होगा, जेल से बाहर आओगे तभी पार्टनरशिप कर पाओगे, वरना पार्टनरशिप नहीं कर पाओगे। और बट मेजर को हम ऐड कर सकते हैं, माइनर को भी ऐड कर सकते हैं। और ये क्या, अभी तो आपने बोला था अभी मेजर को ऐड कर सकते हैं, माइनर को नहीं कर सकते। माइनर को एज अ कैपिटल एज अ प्रॉफिट शेयरर ऐड कर सकते हैं। अब ए बी सी डी ये 4 बंदे थे मेजर, आगे इन्होंने एक माइनर को ऐड कर लिया ई, बट ई बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाएगा और ई कोई भी लॉस शेयर नहीं करेगा। अगर कंपनी को लॉस हुआ, अगर पार्टनरशिप में लॉस हुआ तो लॉस को सिर्फ ये 4 ही बियर करेंगे, ई बियर नहीं करेगा। बट अगर प्रॉफिट हुआ तो जी प्रॉफिट ई भी लेकर जाएगा, ई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। अब जी ये ई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो ई की एज 18 से कम है और दूसरा उसके पास कोई काम तो होगा नहीं ना भी वो पैसे इन्वेस्ट करे बिजनेस के अंदर। अब सपोज हमारे में से कई होंगे 18+, बट उनके पास जॉब नहीं होगी। अब अगर जॉब नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे पार्टनरशिप के अंदर। तो 18 माइनस के पास तो वैसे भी ये सब होता ही नहीं, ना ही जॉब होती है ना ही इनकम होती है इतनी, तो वो पार्टनरशिप के अंदर पैसे नहीं लगा सकते। और अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट होता है और अगर पार्टनरशिप में फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो जी ई भी लेकर जाएगा। लॉस होगा तो ये 4 ABCD ही बियर करेंगे और कोई बियर नहीं करेगा, यानी कि ई बियर नहीं करेगा। अब जी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या, अब जी एग्रीमेंट होते हैं 2 टाइप के, फर्स्ट ओरल, सेकंड इज रिटर्न। अब जी ओरल, मैंने कहा कल मैं बिजनेस के अंदर 50,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, तो ये तो मैंने ओरल कह दिया। और अगले दिन मेरे पार्टनर से मेरे को कहा भी तुमने तो कहा था भी तुम 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिजनेस के अंदर, और मैंने कहा मैंने कब कहा था भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे में हमारे बीच में झगड़ा होगा, तो हम किसी के ऊपर कोर्ट केस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसे में हम भी झूठ बोल सकते हैं, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, वो भी झूठ बोल सकते हैं। और अगर हमारा होता रिटर्न के अंदर एग्रीमेंट भी मैं 50,000 रुपये बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, तो वो मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज ए बी 2 हैं पार्टनर्स, तो ऐसे में ए ने कहा मैं 50,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, ओके, और अगले दिन ए ने इन्वेस्ट नहीं करे, ए बी के अंदर झगड़ा हुआ, तो ऐसे में वो कोर्ट केस एक दूसरे पर नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में बी भी झूठ बोल सकता है, ए भी झूठ बोल सकता है, ठीक है ना। और फिर अगर यही इनका रिटर्न में होता तो जी बी ए के ऊपर केस कर सकता है, भी रिटर्न एग्रीमेंट है मेरे पास, इसने ए ने कहा था कि वो बिजनेस के बीच में 50,000 रुपये और इन्वेस्ट कर बिजनेस को थोड़ा बढ़ाएगा। और अगर ए बी सी डी पार्टनर है तो ऐसे में ओरल की भी वैल्यू मानी जा सकती है। अगर ए ने बोला कि मैं करूंगा 50,000 रुपये इन्वेस्ट और अगले दिन नहीं करे, तो बी सी डी ये 3 इसके ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि एक जाना झूठ बोल सकता है, 2 जाने झूठ बोल सकते हैं, 3 तो नहीं बोलेंगे ना। अब 3 तो नहीं बोलेंगे भी हाँ इसने कहा था, अब उसने कहा था तो उसको करना भी पड़ेगा। तो आज हमने पढ़ा एग्रीमेंट,
उससे पहले हमने पढ़ा सोल ट्रेडर के बारे में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पढ़ा और कंपनी एक्ट के बारे में पता लगा हमारे को। फिर उसके बाद हमने बात करी कॉम्पिटेंसी ऑफ द पर्सन, भी कंपनी के अंदर पार्टनरशिप के अंदर आने के लिए एक बंदे को क्या कॉम्पिटेंसी रखनी चाहिए, और हमने पढ़ा एग्रीमेंट। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, वरना कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ, आपको करनी है लाइक। तो तब तक के लिए गुड बाय।